नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। चलिए, साधारण बैच की हमारी पहली क्लास तो हो चुकी थी, तो आज हमारी साधारण बैच की दूसरी क्लास है। ठीक है, आज हमारी साधारण बैच की आज आज क्या है, दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा था। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक सीखे थे हमने साधारण ब्याज के। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के जो भी बेसिक होते हैं कि क्या मूलधन होता है, क्या कि ब्याज होता है, एसआई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रेट दर होती है, क्या समय होता है, हमारा टाइम जो होता है, तो उसके जो जो हमारा अमाउंट अमाउंट होता है, जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। ठीक है, तो आज थोड़ा उस प्रकार के सवालों को करेंगे। ठीक है, और उसमें जो और भी कई चीजें सीखेंगे कि डायरेक्ट दर से, ठीक है, दर से हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, टाइम से कैसे दर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब बिना मूलधन के होगा। ठीक है, बिना प्रिंसिपल की होगा। डायरेक्ट परसेंटेज टू परसेंटेज कैसे हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका देखो फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला था हमारा SI बराबर PRT/100। हमारा फॉर्मूला था SI बराबर PRT/100। तो इसमें हमने बताया था ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, ये हमारा दर है, ये हमारा क्या है, समय है। और ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से R% होता है ना, तो यहाँ परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आएगा। ये हमारा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर अब जब पहले हम साधारण ब्याज हमें निकालना होता था तो उसमें क्या है, ये चीजें दी होती थी हमें। हमें मूलधन पता होता था, दर पता होता था, समय पता होता था, और ये 100 तो दिया हुआ है, तो हम उसमें वैल्यू रख देते थे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता था। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता था। लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल ही हमें पता ना हो, ठीक है, मान लो हमें प्रिंसिपल ही पता ना हो, अब हमें ऐसा ही दे दे, अब हमें क्या दे दे, ऐसा ही दे दे, और हमें दर दे दे, समय दे दे। अब हमसे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो उसमें ट्रिक्स बनेंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल इसमें सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु नहीं, मान लो किसी राशि पर 4 वर्षों का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, वो भी किस रेट पर, तो वो भी 10% की रेट पर। कितना है, 10% की रेट पर। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 10% की रेट पर। मान लो हमारा 4 वर्ष का साधारण ब्याज है हमारा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये है। तो राशि ज्ञात की थी, राशि ज्ञात कर। ठीक है, तो किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज किस रेट पर, 10% की दर पर हमसे कह रहा है कि 200 है। तो राशि ज्ञात करना, राशि मतलब क्या होता है, मूलधन ज्ञात करना है, P। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्या हमें R दिया हुआ है, बिल्कुल 10%। क्या हमें टाइम दिया हुआ है 4। ठीक है, क्या हमें SI भी दिया हुआ है, SI भी दिया हुआ कितना 200। SI भी कितना दिया हुआ है 200। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो SI 200 दे रखा है, P हमें निकालना है, इंटू R 10 है, T कितना है 4 वर्ष, और समय कितना है 100। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, एक जीरो से इसको एक जीरो काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10।
यहाँ पर देखो 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और 2 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा। अब ये 2 से यहाँ पर कट जाएंगे कितने 100 बार। तो हमारा जो पी आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो पी आएगा वो कितना आएगा 500। तो हमारा पी कितना आएगा 500। देखो जो हमारा मूलधन था वो कितना आ गया 500। मान लो कि जो हमारी राशि थी हमने 500 रुपये उधार दिए थे 10% की दर से। अब कहोगे 10% की दर, अब 4 साल में 200 ही ब्याज होगा, कैसे चेक करो, चेक कर लो भाई। ये 10 है, सॉरी ये 500 है, ठीक है। ये 100% की वैल्यू है। और बताया था कि जो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो ये 10% पर ईयर है ना, ये है पर ईयर। तो 4 जब एक साल का 10% है तो 4 साल कितना हो जाएगा 40%। तो ये 100% की वैल्यू मूलधन में पता हो गया। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 40। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ आएगा 5, और जब 5 का गुणा 40 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 200 ही आ रहा है ब्याज, इसका मतलब ये चीज यहाँ पर सही है, ठीक है। ये चीज क्या है हमारी सही है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से होते हैं सारे सवाल, फॉर्मूला होना चाहिए याद। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। 3 चीजें बाकी दी होंगी, एक चीज निकालनी होगी, ठीक है। उसमें 4 ही चीजें होती हैं, 3 चीजें हमारी दी होंगी और 4 चीजें निकालनी होगी। और अगर ऐसे कोई बात है कि मान लो क्वेश्चन, मान लो किसी राशि पर किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 2 गुना है, ठीक है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, किसी राशि पर, तो राशि क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, पी हो गया। 5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो टी दिया हुआ कितना 5 वर्ष 5 ईयर। उसके बाद साधारण ब्याज SI कितना दिया हुआ है, ये राशि का 2 गुना है, यानी योग, यदि अगर राशि P है तो SI कितना है 2P है हमारा। उसके बाद तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ जो मूलधन होता है, अब देखो यहाँ पर, अब कहोगे कि वार्षिक दर निकालना है और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल 5 ईयर दे रखे हैं, ठीक है, केवल 5 ईयर दे रखे हैं और जो ब्याज है वो राशि का 2 गुना है। अब इससे दर कैसे आएगी, राशि तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति में क्या करना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो ये है राशि हमारी कितनी है, पी दी हुई है ना। तो अब अगर परसेंटेज में खेलना है तो देखो कैसे करेंगे। मान लो ये जो राशि होती है वो कितनी होती है 100% होती है या नहीं, ठीक है, और हाँ या ना, तो हाँ 100% राशि होती है। जब 100% राशि होती है और SI कितना है हमारा, साधारण ब्याज कितना है, राशि का 2 गुना है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये हमारा जो SI है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 200 है। ये हमारा 200% है। अगर ये 100% है तो ये हमारा कितना है 200%, क्योंकि उसका 2 गुना है ना राशि का। जब हमारा राशि का 2 गुना है तो ये SI बराबर कितना हो गया 200% हो गया। बस अब हो गया सवाल यहीं पर। अब एक चीज और बताई थी अभी कि जो साधारण ब्याज होता है SI वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है,
इसका मतलब ये जो 2%, 200% जो हमें ऐसा ही मिला है, जो हमें 200% ऐसा ही मिला है, वो कितने सालों में मिला है टोटल? तो वो टोटल 5 सालों में मिला है। ठीक है, कितने सालों में मिला? 5 सालों में। तो हमें वार्षिक दर निकालनी है। अब ये 5 सालों का ब्याज है, कितना है देखो, परसेंट में है, इसका मतलब दर भी परसेंट में आएगी। तो 200% है, मतलब कि ब्याज अगर हमें 5 सालों में 200% ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? हर साल समान रहता है साधारण ब्याज। तो जो 1 साल में कितना मिलेगा, 5 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, 5 का इसमें जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 40%। और ये 40% हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दर कितनी आ गई? 40% आ गई। ठीक है, तो इसमें देखो पी का काम ही नहीं पड़ा, इसका कोई काम ही नहीं है पी का। हमें उसने कहा कि जो राशि है, राशि मान लो 100 है, तो राशि का 2 गुना हमारा जो ब्याज है वो 2 गुना है, तो 200 हो गया। अब अगर 5 सालों में 200% ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना परसेंट मिलेगा? 40%। क्योंकि क्योंकि हर साल साधारण ब्याज क्या रहता है हमारा? समान रहता है। हर साल हमारा साधारण ब्याज क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, हर साल हमारा जो ब्याज रहता है वो समान रहता है। ठीक है, अब देखो इसी पे अगला, अगली चीज, अभी गुने में पूछ देगा, भिन्न में। ठीक है, मतलब किसी राशि पर 20% की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, राशि का, ठीक है। अब देखो, किसी राशि पर 20% की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का कितने गुना होगा? ठीक है, अब देखो कितना सरल सा सवाल आ गया। किसी राशि पर 20% की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का कितने गुना होगा? ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें पी है क्या? नहीं है। इसमें आर दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, 20%। इसमें टाइम भी दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है, और हमें निकालना है कि साधारण ब्याज है जो वो राशि के कितने गुना है। ठीक है, तो अब पहले ये तो देख लो कि हमें ब्याज मिल कितना परसेंट रहा है टोटल 10 सालों में। जब 1 साल में 20 मिल रहा है, 1 साल में 20% मिल रहा है, 1 साल में कितना मिल रहा है? 20%। तो 10 सालों में कितना मिलेगा ब्याज? क्योंकि ये हमारा साधारण ब्याज होता है, वो हर साल समान रहता है। तो परसेंटेज में खेलने का यही है, इसको पी की कोई काम नहीं है। ठीक है, पी का कोई काम नहीं है, परसेंटेज में खेलो ना सीधा, जिसकी वैल्यू दी जाए उसको उसके बराबर कर दो, बस बात खत्म है। ठीक है, ये तो 20% है, ये 1 साल की वैल्यू, तो मान लो 1 साल की वैल्यू है। ठीक है, 1 ही साल की है और 10 साल की निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 10 साल की टोटल? 200%। मतलब अगर हमें 1 साल में 20% ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल में कितना टोटल ब्याज मिलेगा? तो 200% ब्याज मिलेगा, 200% ब्याज मिला। ठीक है, तो अब जब 200% ब्याज मिला, और राशि कितनी होती है अपने आप में, जो राशि होती है मूल राशि, जिसे हम मूलधन बोलते हैं, वो तो हमेशा 100% ही रहता है, क्योंकि वो मूल है ना, बेसिक। ठीक है, जिस मान लो हमारे पास जो पैसे थे पहले अपने आप में, तो वो तो 100% ही, क्योंकि जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ठीक है, तो ये तो मूलधन है, ठीक है, जिससे शुरुआत हुई है, तो ये मूलधन है, ये तो हमेशा 100% ही रहेगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये 100% जो ब्याज मिला 10 सालों में, वो कितना मिला? 200% मिला। तो यही पूछ रहा था कि जो ब्याज है वो राशि का कितने गुना है। तो ये यहाँ पर देखो, ये 100 है, ये 100% राशि, और ब्याज हमें कितना मिला? 200। तो ये 100 का क्या 2 गुना नहीं है? ये 100 का कितना है? 100 का 2 गुना 200। तो हमें ब्याज कितना मिला?
ब्याज कितना मिला, कितना हुआ राशि का 2 गुना, ठीक है, राशि का ब्याज कितना हो गया 2 गुना हो गया, ठीक है, कितना हो गया 2 गुना हो गया, कितना हो गया 2 गुना, ठीक है। और इसके देखो आगे जो और भी इसमें कॉन्सेप्ट है अभी, साधारण ब्याज बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है खास बात। मान लो अमाउंट है अब अब मान लो कह दे कि 10 वर्षों का, ऐसे शुरू से लिख लो, मान लो कह दे किसी राशि पर, किसी राशि पर 10 वर्षों में 10 वर्षों में 10 वर्षों में 20% की दर से मिश्र धन मान लो 500% प्राप्त होता है, किसी राशि पर 10 वर्षों में 20% की दर से मिश्र धन जो है हमारा 500% प्राप्त होता है, नहीं ऐसा नहीं बन पाएगा, ये सवाल बन नहीं पाएगा ऐसे, आंकड़े का बढ़ा जाएंगे उसके। चलो मान लो मिश्र धन है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं कि 10 सालों में 10 सालों में हाँ 10 सालों में 10 ईयर्स में जो हमें ब्याज मिला, वो हमें जो हमें मिश्र धन मिला, तो ये तो हो गया टाइम, जो हमें अमाउंट मिला, ठीक है, मिश्र धन मिला 10 सालों में, तो वो क्या है, राशि का 5 गुना है, राशि का 5 गुना, ठीक है, राशि का 5 गुना है। मान लो ये कितना है, मान लो P है, जैसे 5 गुना है, ठीक है, मान लो ये X है, ये कितना हो गया 5x, ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है वार्षिक दर, इसमें वार्षिक दर निकालना है। चलो बताइए वार्षिक दर। अब देखो इसमें P नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, केवल एक ये चीज है टी दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है T, और हमें क्या दे रखा है, और अमाउंट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में उसने एक हमें संबंध बता दिया कि जो मिश्र धन है हमारा 10 सालों में वो राशि का 5 गुना है, बस खत्म सवाल यहीं पर, ठीक है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है SI प्लस P, ये तो होता है अमाउंट, ठीक है। अब इसमें अगर हम SI निकालेंगे इससे, तो देखो यहाँ पर ये कितना है 5x है, बराबर SI प्लस का P कितना है x, तो जो हमारा SI आएगा वो कितना आएगा 4x। अब देखो इसमें एक चीज दिख रही कि जो अब SI है, जो साधारण ब्याज है वो 4x है, और जो राशि है वो x है, इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वो 4 गुना है, ठीक है, वो कितना है 4 गुना है, किससे, राशि से, और अमाउंट कितना है 5 गुना। अच्छा ये बताओ, ये 100% ही तो होता है अपने आप में, ये कितना होता है 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 400%।
अरे भाई 400% ब्याज मिल रहा है, 400% ब्याज मिल रहा है, वो भी कितने सालों में, 10 सालों में। तो ये 10 से कट जाएंगे, तो वार्षिक जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40%। तो जो हमारी वार्षिक दर आएगी वो कितनी आएगी, 40%। ठीक है, वार्षिक दर कितनी आएगी, 40%। अब ये भी इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा था, देखना सीधा दिमाग में सोचो। अब सीधे दिमाग में सोचो, देखो ये है P और जो हमारा अमाउंट है वो 5x है, ठीक है। ये हमारा P है x, ये हमारा 5x। तो जो अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो हमेशा 100% ही होता है, तो ये अगर 5 गुना है तो ये कितना होगा, 500%। अब ये साधारण ब्याज और मूलधन का योग है, दोनों का क्या होता है, अमाउंट। तो साधारण ब्याज और मूलधन का योग है 500, मूलधन 100 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, सीधा 400% मिला होगा। अब रेट पूछ रहा है कि पर ईयर कितना मिला। अब जब ये टोटल 10 सालों का साधारण ब्याज है, ये टोटल कितना है, 10 सालों का साधारण ब्याज है। जब 10 सालों में 400% मिल रहा है और साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 40%। बस ये आंसर हो गया, खत्म है ये सवाल, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर खत्म। और इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसमें इसी में आ जाते हैं गुने वाले, इसी में जो है वो हमारे आ जाते हैं सवाल गुने वाले। जैसे मान लो हाँ 20% की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज राशि का 3/5 गुना होगा, 3/5 गुना होगा, ठीक है। तो राशि का कितने गुना होगा, 3/5 गुना होगा। अब देखो यहाँ पर यह है 3/5। अब देखो सबसे अभी जब भी फ्रैक्शन दी जाए ना तो बस उसी पे सवाल पूरा सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे फ्रैक्शन दी जाए तो टेंशन ही नहीं, फ्रैक्शन से पूरा सवाल सॉल्व हो गया वहीं पे, ठीक है। जब फ्रैक्शन दी हुई 3/5, कितनी दी हुई, 3/5। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सिखाया था, भूल गए। देखो 1/5 है, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20%, ठीक है। कितनी होती है, 20%। तो क्या ये इसका 3 गुना नहीं है, 3/5 3 गुना है ना, तो यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60%। कि अगर मूलधन हमारा 100 है, मूलधन अगर हमारा 100 है, तो अगर मूलधन 5 है, मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज 3 है। और अगर साधारण ब्याज अब परसेंटेज में चेंज हो गया 60 है, तो मूलधन 100 तो होता ही है, ठीक है। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना, 60 है। और अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और अब देखो फ्रैक्शन में तो थोड़ा वो रहता है, तो मान लो हम ऐसे इसको परसेंटेज में कर लेंगे, ठीक है। तो 3/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 60%। देखो 3/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, 3/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 60%, ठीक है। मतलब हमें 60% ब्याज मिल रहा है। अब कितनी, अब देखो यहाँ पर एक साल में ब्याज मिल कितना रहा है, 20% की दर से, मतलब एक साल में 20% ब्याज मिल रहा है।
जब एक साल में 20% मिल रहा है तो कितने सालों में 60 हो जाएगा। हमें टोटल 60% ब्याज मिल रहा है ना। टोटल कितना कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 60% ब्याज मिल रहा है। मान लो ये राशि है 5 है और 3 मिल रहा है। ये अगर 100 है, अगर ये जो 5 है ये अगर 100 है तो हमारे 3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहीं से निकाल लो 20, 20 दिया 60। ठीक है, क्योंकि राशि तो हमेशा 100 रहती है ना। जब 5 को 100 के बराबर करोगे तो वहां से 1 बराबर 20 आएगा और 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो जब 3/5 की वैल्यू 60 है, ठीक है, मतलब टोटल जो ब्याज हमें मिला, जो हमें टोटल ब्याज मिला SI, तो वो कितना मिला, 60% मिला। ठीक है, अभी पूछ रहे कितने वर्षों में। अरे जब जब एक साल में 20% मिल रहा है, जब एक साल में 20% मिल रहा है, जब एक साल में 20% मिल रहा है तो इसमें जब भाग देंगे तो कितने परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। और ये 2 3 6, ठीक है, तो 3 सालों में, तो 3 ईयर्स में ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 ईयर्स में हमें क्या मिल जाएगा, 60% ब्याज। मतलब ये कहना है कि 20% की दर से कोई भी राशि हो, अगर कितने वर्षों में साधारण ब्याज राशि का 3/5 गुना हो जाएगा। तो 3/5 गुना कब होगा, जब 20% की दर हो और 3 वर्षों में। ठीक है, बस हमें तो परसेंटेज में खेलना है ना, कितना भी वैसा सवाल हो। मान लो जैसे पहले की ही वैल्यू थी, उसमें क्या कह रहा था कि उसमें जैसे उसने साधारण ब्याज ही पूछा था। मान लो एक राशि दी हुई थी कि 5,000 की राशि, मान लो 5,000, ये P बराबर 5,000 दिया हुआ है और हमारा R बराबर दिया हुआ है 10%, T बराबर दिया हुआ है 4 साल। तो हमसे पूछ रहा है ऐसा ही बताओ। ठीक है, ऐसा ही बताओ। तो ये जो 500 है ये क्या है, परसेंटेज P है ना। ये तो हमेशा 100% ही रहेगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा, 100%। ये देखो R कितना है, मतलब एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 10%। यहाँ पर परसेंटेज नहीं, ईयर। एक साल में 10% मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा, टोटल 40% ब्याज मिलेगा। टोटल 40% ब्याज मिलेगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ 40% निकाल दो, इसका ऐसा ही निकल आएगा। ये देखो राशि कितनी है, 500 है। ये तो हमेशा 100 ही रहती है, मतलब 100% तो होती है, बेसिक बेसिक वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू है, जो जो इसका प्रारंभिक वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होती है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि उसमें अपनी अभी कोई छेड़छाड़ तो की नहीं। तो ये 500 है, ये 100% की वैल्यू है। और हमें टोटल ब्याज मिलेगा कितना, 4 साल में 40% ब्याज मिलेगा। 40% की वैल्यू यही निकाल दो बस, यहाँ पे 5 का गुणा करें 5 और 5 चौको 20। अच्छा ये 5,000 है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000। तो बस आगे अगर 10% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने परसेंटेज से निकाल दिया 40%, 100%, यहाँ पर हमने डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल दिया। और बस यहाँ पर आ गया डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल दिया, क्योंकि ये होती है 100% की वैल्यू हमेशा। हमें निकालना कितना, 40 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 2,000। अब यहीं से अगर एक साल का निकालना हो तो देखो एक साल का निकालो फिर बाद में गुणा कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमें एक साल का निकालना है, ऐसे नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 100% की वैल्यू है, एक साल का साधारण ब्याज है कितना, 10%। एक साल का साधारण ब्याज है कितना, 10%। तो अब जब 10 की निकालेंगे तो ये तो कर जाएगा 5 बार। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो, तो 50 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। जब एक साल का 500 आ गया तो 4 साल का निकालना है हमें साधारण ब्याज, तो कितना आ जाएगा, 2,000 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तक खेलना होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले कोई काम नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मूले का कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ठीक है। तो आज ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमारे एडवांस लेवल के थे, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। ठीक है, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते हैं और इसकी जो भी ट्रिक है वो सब मिलती है।
और जो भी आपको किसी भी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इससे भी शानदार वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।